कोशिश मैं इस ताक पे लगा हूं कि उस झोला में कितना माल ले जाता है। कहीं खाली खाली ले जाए तो जाओ, लेकिन भर के नहीं ले जाने दूंगा। हम के बाद भी देखूंगा कि वहां पे भोग विलास का 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बेहतर अयासी का एक शीश महल बना रहे हैं। जो आंतरिक तो वीर सावरकर के जन्मदिन पे आप जो है 20 शीश महल का उद्घाटन कर रहे हो। भक्तों को हमें सबक सिखाना है आने वाले 2024। लेकिन देश का प्रधानमंत्री वो अंगूठा टेक जो होगा वो देश का छड़ी संगोल जो राजदंड है, इससे मैं दंड दूंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। लगातार नए संसद भवन को लेके राजनीति गर्म हो चुकी है। यहाँ तक ये भी कहा जा रहा है कि नए संसद को लेकर प्रधानमंत्री जो उद्घाटन करने वाले हैं, वही विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन करेंगे। देश की राष्ट्रपति हैं उनको उद्घाटन करना चाहिए, प्रधानमंत्री क्यों करेंगे कि उनका ही हक बनता है पहले नए संसद भवन को उद्घाटन करने का। उसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर MU दुआ हैं और सीधा उनसे बातचीत करेंगे। सर, विपक्ष जो है इस पे कह रहा है द्रौपदी मुर्मू के लिए अड़ गए हैं, कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन करना चाहिए। सबसे पहले आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी को और भारत की जनता को और ख़ास करके सांसद और विधायक को ये जानना जरूरी है कि ये संगोल क्या है। ये जो है, ये जो पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट का उद्घाटन की बात कर रहे हैं, ये क्या पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा है या 20 शीश महल का उद्घाटन हो रहा है, ये जानना जरूरी है। तो मैं आपको बता दूं कि संगोल जो है वो तमिल भाषा है, जिसका हिंदी होता है राजदंड। एक दो हमारे वहाँ के साधु मुनि ने उसका एक सम्मान के लिए, राजा के सम्मान के लिए, और जब एक राजा दूसरे राजा को हस्तांतरण कि भाई आप उसको सम्मान के लिए जैसे मुकुट दिया जाता था, वैसे ही संगोल छड़ी एक राजा दूसरे राजा को सौंपते थे और वो अपने सिंहासन के पास रखते थे, और उससे होता था कि देखो ये मेरी एक पहचान है जो मैं न्याय करने वाला हूँ। तो वो चीज़ें तमिलों को खुश करने के लिए ये जो नया 20 शीश महल में वो संगोल राजदंड रखा जा रहा है, तो तमिलों को कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए ये जो है सियासत में जो बीजेपी सरकार है वो कोशिश कर रही है, पहली बात। दूसरी बात कि ये पार्लियामेंट जो 12,000 करोड़ से बनाया गया, जनता के टैक्स से बनाया गया, अगर इसका बनाया गया तो ये सेवक का, ये चौकीदार का ये महल बना था, तो जनता को वहाँ पे जनता दरबार लगाना चाहिए था, जनता को बुलाना चाहिए था। और वहाँ पे हमारा भारत का सेवक, भारत का चौकीदार वो कहता है कि मैं इसका बुनियाद रखा था, पत्थर रखा था, मैं ही इसका उद्घाटन करूँगा, तो ये अहम का द्योतक है, ये ठीक नहीं है। एक बात, प्रधानमंत्री सीधी सी बात बिना नाम लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप जो राजनीतिक कार्यों के लिए राजनीतिक कार्य देखिए, तो राजनीति वो संवैधानिक है। वहाँ पे कोई एक नहीं, कई प्रधानमंत्री और हमारे 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठेंगे। वहाँ पे वो एक जनता के हक और अधिकार की बातें होंगी। तो वहाँ जो है वो संवैधानिक जगह एक राष्ट्रपति के साथ हाथ होना चाहिए था, या उपराष्ट्रपति का होना चाहिए था, या तो जो है जो पार्लियामेंट का अध्यक्ष होता है उनके हाथ होना चाहिए था, या पार्लियामेंट में एक जनरल सेक्रेटरी जो सभी लीडरों से ज़्यादा पावरफुल होता है उनके हाथ से होना चाहिए था। लेकिन हर एक चीज़ को, चाहे आपको मेट्रो का झंडा दिखाना हो, हरी झंडी दिखानी हो, चाहे पत्थर रखनी हो, चाहे आपको स्कूल कॉलेज में जानी हो, तो चाहे क्या प्रधानमंत्री तो हरी झंडी दिखा रहे हैं ना। दिक्कत यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये इस तरह से आप जो है लोकतंत्र को ख़त्म करके 28 मई को ये राजतंत्र का कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ करूँगा, और ये छड़ी संगोल जो राजदंड है इससे मैं दंड दूंगा, लोगों को मैं डराता रहूँगा, बहू बेटियों को इज्जत लुटवाता रहूँगा, और आपको एजुकेशन छीन लूँगा, आपका रोजगार छीन लूँगा, आपका स्वास्थ्य छीन लूँगा। आप मरो कोरोना में। कोरोना में कितने लोग मरे? 40,000 लोग हमारे भारत में अंदर मरे। हमारे किसान आंदोलन हुआ तो 900 किसान ने जो है ये सुसाइड किया और वो जो है शहीद हुए। क्या आज हमारी बहू बेटियां अपनी मान सम्मान के लिए
जंतर मंतर पे वही मान लाल लें किले के तो पटल अपनी से भावुक भी उठते हैं, आंसू छलक जाते हैं प्रधानमंत्री के नाम। यही तो कथनी और करनी में फर्क है। हाथी का दांत दिखाने का कुछ है और खाने का कुछ है। अब भावुक होते हैं कि मैंने चाय बेचा, मैं जो है जंगल में घूमा। अरे कौन से स्टेशन पे चाय गरीबों की बेचा? सरकार कहते हैं लगातार गरीबों के लिए तो काम यही भी तो हो रहा है। सवाल उठ रही है। सवाल यही उठ रहा है कि चौथी पास आपको डबल MA, वो भी इंटायर पॉलिटिक्स। मैंने भी पढ़ाई की है भैया, लेकिन इंटायर पॉलिटिक्स तो हमने कहीं सुना नहीं, तो कहाँ से? और चौथी तो मैं भी कह सकता हूँ कि भाई मैं दूसरी फेल हूँ और मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं IAS हूँ, मैं भी कहूँ तो हम मान लोगे? तो इस तरह का एक मार्केटिंग करने वाला, पर पढ़ा लिखा होना जरूरी थोड़ी है प्रधानमंत्री का? वो कहाँ अनुभव लिखा हुआ है? मार्केटिंग होना एक अलग चीज़ है। और अगर वो सच्चे नियत से काम करते, यही तो दुर्भावना है कि एक IAS ऑफिसर 25 साल 26 साल 28 साल दिन रात मेहनत करके IAS बनता है, IPS बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, लेकिन प्रधानमंत्री वो अंगूठा टेक जो होगा वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा, वो सांसद बनेगा। और जो है क्यों नहीं उनकी क्राइटेरिया होनी चाहिए पढ़ने में, क्यों नहीं उनका एक्सपीरियंस होनी आपको चाहिए? ऐसे क्यों लगता है कि वो सच्चे दिल से काम नहीं कर रहे, समर्पित हो चुके हैं पूरे देश के बात लिए? यह है कि हमारे 302 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद हैं, जिन्होंने सहयोग और सपोर्ट कर रखा है, जिनके बदौलत में प्रधानमंत्री हैं, वो भक्तों को हमें सबक सिखाना है आने वाले 2024 में। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री वो हो सकते हैं, लेकिन वो तब होंगे जब सभी समुदाय को लेकर के, सभी जात को लेकर, सभी धर्मों को लेकर के समानता के साथ, सेकुलरिज्म के साथ वो चलेंगे, तभी हम माने ना। लेकिन अगर एक तरफा चलोगे कि मैं कभी इसको तोड़ दूं, कभी उसको तोड़ दूं, साउथ में मुझे जगह नहीं मिला है तो साउथ में जगह बनाने के लिए आप संगोल छड़ी ले आए। अरे अशोक स्तंभ कहाँ चला गया? सत्य में जयते मेरे कहाँ चला गया? मेरा बुद्धिज्म कहाँ चला? ये बुद्धिस्ट का धरती है, वो कहाँ चला गया? वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद में गांधी जो हमारा देश का जो है राष्ट्रपिता, विश्व का राष्ट्रपिता, आप उसको दरकिनार कर करके वीर सावरकर के जन्मदिन पे आप जो है बिस्टा शीश महल का उद्घाटन कर रहे हो। क्या और दिन नहीं मिला था? आप करो, मैं नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए, लेकिन सबका सहयोग और सबका सपोर्ट, सबका साथ लेकर के और जनता के बीच में करना चाहिए था। बल्कि उस पार्लियामेंट में जहाँ से लोगों का जो कानून बनता है, जनता के लिए जो दशा दिशा दी जाती है, तो वहाँ जनता को बुलाना चाहिए था। जैसे 26 जनवरी को जनता को राजपथ पे बुलाया जाता है, झांकियां दिखाई जाती है, आप उसी तरह से राजपथ पर करते, आप ही करते, लेकिन जनता के समक्ष करते, तो मैं कहता कि आप जनता के लिए ये जो है जनता को समर्पित कर रहे हैं। लेकिन ये जनता का नहीं, ये अपने राजा, अपने अयासी, अपने जो है आराम के लिए। वहाँ आप जाके देखें कि हमने वहाँ जब बन रहा था तो मैंने उसकी स्थिति देखा, मैंने इसका इन्विटेशन मांगा, मुझे नहीं मिला क्योंकि वहाँ मोस्ट भी IPR है। लेकिन मैंने वहाँ की स्थिति को, वहाँ के अंदर की स्थिति को देखा है और इस कार्यक्रम के बाद भी देखूंगा कि वहाँ पे भोग विलास का 5 स्टार 7 स्टार होटल से भी बेहतर जगह बनाया गया। हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारे बहू बेटियाँ भीख मांग रहे हैं, खाने को पैसा नहीं है, उनके जो है घर नहीं है, छत नहीं है, और वो अपने हक अधिकार के लिए जंतर मंतर पर लड़ रही हैं, सड़कों पे मर रही हैं, और आप जो है अयासी का शीश महल बना रहे हैं। जो आंतरिक स्वसज्जा होनी थी वो नहीं हुई है सर। अरे भैया, एक सेवक का काम क्या होता है? अगर किसी के घर में, आपके भी इनके भी किसी के घर में अगर आप नौकर सेवक रखा है झाड़ू पोछा करने के लिए, तो आप अपने पलंग पर सोने देते हो? आप उनको अपना जो खाना है खाने देते हो? क्या कहते हो? जो बच गया है वो खा लो, जमीन पे सो, दरवाजे पे सो, नुक्कड़ में सो। और हमारा नौकर, हमारा चौकीदार हमारे महल में सो रहा है, हमारे गद्दे पे सो रहा है, और राजा जमीन में सो रहा है। ये तो लोकतंत्र है। तो ये लोकतंत्र खत्म हो गया है, राजतंत्र का आगाज हो गया है। आने वाला अगर 2024 जनता नहीं छेती, अगर ये अंधभक्त नहीं जागे, अगर इस सरकार को नहीं हराया, तो वो हालत होगा जो कोई सोच नहीं सकता। ये लोकतंत्र बिल्कुल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये राजतंत्र राजा हो जाएगा, और वो राजा का किला होगा बिष्टा भवन। अमित शाह कह चुके हैं, बिष्टा भवन, पार्लियामेंट नहीं, बिष्टा भवन। बिष्टा अंग्रेजी शब्द क्यों रखा? आप अम्बेडकर का नाम रखते, गांधी का नाम रखते, मोदी जी का नाम रख देते, मैं मानता। कोई और नहीं था क्या? आप बिष्टा हैट्रिक मारने वाले प्रधानमंत्री अमित शाह बोल चुके हैं। तो यह हमारे अंधभक्ति से होगा। अगर अंधभक्त लोग नहीं जागे, लेकिन जाग रहे हैं लोग, जो है अब अम्बेडकरवादी
और जो दलित शोषित हैं वो अपने आप को नहीं कह रहे हैं कि कह रहे हैं भाई ब्राह्मण तू हिंदू है, तू रह, मैं तो शोषित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं अम्बेडकर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। तुम जबरदस्ती हिंदू थोप रहे हो, और अगर जबरदस्ती थोप रहे हो तो मुझे सारे मंदिर मेरे हवाले कर दो, मैं पूजा पाठ करूँगा। वहाँ पे ब्राह्मण क्यों पूजा करेगा? हमारे अम्बेडकरवादी पूजा करेगा। छोड़ो मंदिर, देखते हैं कि तुम छोड़ सकते हो क्या। तुम उस पर धंधा कर रहे हो और लोगों को बहका रहे हो कि मैंने तेरे लिए मंदिर बनाया। अरे मेरे लिए मंदिर बनाया तो मुझे पुजारी बनने दो ना, मैं पुजारी बनूंगा, अम्बेडकर बनेगा, एक नाई बनेगा, एक धोबी बनेगा, पुजारी क्यों नहीं बनेगा? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? किस बात का हिंदू? अगर वो जो 15% 8% है वो कहे ना, वो लिख के दें कि मैं हिंदू हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ। और हिंदू के मतलब क्या? गुलाम, जो मुगलों ने नाम दिया। सिंध से हिंद बना, हिंद से हम हिंद हैं, हम भारतीय हैं, हम सनातनी हैं, हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू के मतलब होता है गुलाम। और वो चाहते हैं 15% कि सब हिंदू यानी गुलाम रहें और मैं राजा रहूं। और वो राजा के लिए राजमहल बना रहे, शीश महल बना रहे, मैं सब पे राज करूंगा। मुझे भटका करके, मुझे बेवकूफ़ बना करके, मेरी बहू बेटियों को आस्था में डुबो करके आप गलत रास्ता पे ले जा रहे हो। जिस दिन हमारी बहू बेटी जाग जाएंगे, जिस दिन हमारे जो लोग हैं 85% जाग जाएंगे और समझ जाएंगे कि हम हिंदू नहीं सनातनी हैं, हम हिंद हैं, वो तुम हिंदू हो, तब उसी दिन एक नया क्रांति होगा और इनको मुंह छुपाने का जगह बाबा नहीं का मिलेगी। एक बयान जो है वायरल हो रहा है। बाबा तो एक पपट हैं, उनको पैसा देकर प्रवोक किया जा रहा है। 12वीं पास तो ठीक से, अरे 12वीं पास तो, अरे यही तो दुर्भावना है कि देश के प्रधानमंत्री चौथी फेल और कहते हैं डबल एम में। वही बागेश्वर बाबा 12वीं फेल और कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी। अरे सारे साधु सन्यासियों के चक्कर में, हम आशा के चक्कर में उनको जय हो बाबा कर करके हम तभी तो बर्बाद हुए हैं। और यही जय हो बाबा और जय हो राजा का जो संस्कार चल रहा है, वो देश को गुलामी, जो हम अभी मानसिक गुलाम हैं, हम पूरी तरह से 2024 में अगर बीजेपी सरकार आई तो हम लोग पूरे के पूरे गुलाम हो जाएंगे। और यही वजह है कि डॉक्टर दुआ जनवरी से भाजपा हराओ अभियान लेके चल रहा है। कर्नाटक में हमने काम किया, भाजपा को हराया, 5 राज्यों में हराएंगे और 24 में भी भाजपा को इसीलिए हराएंगे। अगर वो संविधान के तरीके से चलते, अगर वो मैनिफेस्टो प्रधानमंत्री कहते हैं एक अकेला रोजगार की बात, अगर वो रोजगार की बात करते, अगर वो बहु बेटियों की इज्जत करते, अगर वो आ करके हमारी साक्षी मलिक के हाथ पकड़ते, तुम्हारे साथ मैं न्याय करूंगा, ऐसे ब्रिजभूषण को, चाहे जितना ब्रिजभूषण हो, हम सबको अंदर कर देंगे, तो हम जय हो करते, हम यहाँ से जय हो करते। लेकिन नहीं, आने में वो ऑस्ट्रेलिया जापान सब जगह घूमेंगे, लेकिन यहाँ 100 मीटर वो चल के नहीं आ सकते। वो तो विस्टा में रहेंगे, शीश महल में रहेंगे, तो वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। जन के मतलब जन का प्रतिनिधित्व करने वाला, और वो खुद कहते हैं कि मैं सेवक हूँ, मैं खुद कहते हैं चौकीदार हूँ, तो आप उसका आचरण तो निभाओ। खाली कहने से होगा क्या? कहने से होगा तो आप कहना और करना दोनों में फ़र्क है। हाथी का दांत खाने का और दिखाने का कुछ है। आप जो है जो आंसू बहाते हैं, आप जो कहते हैं हाँ मेरी ये, और माँ के जा कर के जो पैर छूते थे, आज वो दुनिया में नहीं रही। मुझे किसी जो गुजर गए उन पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप जो उसकी सिंपैथी लेना चाहते थे, वो सिंपैथी में तो हम लोग मरे कि नहीं भैया। तो पैर छूकर वो पानी पीते हैं ना प्रधानमंत्री। हाँ, तो वो आज क्या कर रहे हैं? आज गौ को बचाने की बात जो हो रही है, उनका अच्छी बात है, लेकिन क्या हो रहा है? दूध वो उनके पास प्योर जा रहा है और हमें कह रहे हैं मूत्र पियो और उसका गोबर खाओ, तुम शुद्ध हो जाओगे, तुम्हारी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। वो पिया क्या? उनसे पूछो ना 15% ब्राह्मणों से कि तुमने गाय का जो है वो गोबर खाया क्या? कहते नहीं, मैं तो दूध पीऊंगा। गुस्से में क्यों है प्रधानमंत्री से? गुस्से में नहीं हूँ, यहाँ व्यवस्था सिस्टम ठीक नहीं है। उनको जो है ना ऊपर से उड़ रहे हैं, ऊपर वो ऊपर उड़ रहे हैं। में डंका बज रहा है सर, आपके लिए व्यवस्था कोई डंका नहीं है। सब जो है हमारी जो मीडिया है, स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, जो बिकू ही मीडिया है, वो सारे उनको जरा ऊपर उड़ा रहे हैं। तो हमने कहा, हम कह रहे हैं कि जरा भैया तुम ऊपर ही उड़ते रहो, नीचे मत आना, क्योंकि हम नीचे हैं, हम जमीन पर रहने वाले लोग हैं। तुम ऊपर उड़ो। सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, सबसे और ऊपर से ऊपर चले जाना, रावण की तरह तुम उधर से सीढ़ी बना के चले जाना, तुम जमीन पे मत आना, क्योंकि जमीन पे जनता रहती है और जनता आपको जवाब देगी। आ रही है 24 जवाब देगी। लेकिन मुझे जहाँ तक शक है कि ये
24 का इलेक्शन भी ना होने दें, मुद्दा क्या रहने वाला आगे है बढ़ाएं। 24 के लिए जनता के मुद्दा तो नेताओं के पास कुछ है नहीं, जनता के पास तो सारे मुद्दा है। वो कहती है मुझे रोटी दो, मुझे मकान दो, मुझे दे तो रहे मुझे ना स्वास्थ्य- प्रधानमंत्री कहाँ दे आवास रहे? योजना के तहत कहाँ दे रहे हैं? हैं किसको मकान। दिया? आप यहाँ पे जितने हैं किसी को मिला क्या? वो सारे अपने कुछ लोगों को कि 100 रुपया हमारे से टैक्स दिया और 10 रुपया उन्होंने बांट दिया और कहा 10 रुपया देखो मैंने बांट दिया है, 90 रुपया तो मेरे खा गए हैं। वो जहाँ जा रहे हैं करोड़ों हजारों करोड़ खर्च कर रहे हैं, किसका? क्या उनका सैलरी एक पैसा है? क्या उनके खेत का बेचा हुआ घर बेच हवाई करके चप्पल पैसा? वाले हवाई जहाज यात्रा कर उन्होंने तो कहा हवाई चप्पल को हवाई जहाज में चलाएं। किसको चलाया भैया? यहाँ पे किसी से पूछो हवाई चप्पल जो पहन रखा है कोई एरोप्लेन देखा है क्या? क्या राजधानी में चला है क्या? तो किसकी बात कर रहे हैं? बोलने में और करने में, कथनी और करनी में फ़र्क है और ये जुमलाबाजी है। यही वजह है कि आज जनता जनाक्रोश में आ गया है। अब जो है इनके गुस्से बस फूटने वाला है, बाहर निकलने वाला है। इलेक्शन आते आते ये बहुत बड़ा विकराल रूप लेगा और इनको ये कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन्होंने जो कहा था कि मैं झोला लेके आया हूँ, झोला उठा के जाऊँगा, ये भाग ना जाए। मैं कोई उस झोला में कितना माल ले जाता है, कहीं खाली ले जाए तो जाओ, लेकिन भर के नहीं ले जाने दूंगा। नहीं लेके जाने दोगे? नहीं ले जाने दूंगा। उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि भरा हुआ झोला, लेकिन कर रहे हैं। बहुत सारी अथॉरिटी भेज दिया। कैसे रोक पाएंगे आप उन्हें? हमारी जनता ताकत है। एक चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। आपने सुना डॉक्टर MU दुआ की बातें सुनी कि संसद को लेकर आगे देखना होगा। 28 तारीख को जो उद्घाटन होने वाला है नए संसद का, तो उसको लेकर राजनीति और कितनी गर्म होगी ये भी देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना।